जय माँ लक्ष्मी। प्यारे श्रोतागण, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तब चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की यह पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चों को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। प्यारे श्रोतागण, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोपियों के साथ रास लीला की थी। इस दिन भगवान कृष्ण ने एक एक गोपी के लिए कृष्ण बने थे और सभी के साथ पूरी रात नृत्य किया, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ब्रह्मा की रात जितना लंबा कर दिया था। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा की रात मनुष्यों की करोड़ों रात के बराबर होती है। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को रास के नाम से जाना जाता है, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा की रात के नृत्य को महारास की पदवी प्राप्त है। बताया जाता है कि प्रेम और काम के देवता कामदेव की हट पर ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था। दरअसल कामदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था कि वह किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकता है। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव संसार की माया से मुक्त होकर लीन में बैठ गए थे। तब देवताओं के कहने पर ही कामदेव ने अपने बाण से ही माता पार्वती की ओर आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने से भगवान शिव ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन कामदेव की पत्नी रति के विनती सुनकर कामदेव को फिर से अस्तित्व प्रदान किया। कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन के जंगलों में महारास की। सबसे पहले कृष्ण ने बांसुरी से सभी गोपियों को बुलाया। सभी गोपियां आ भी गईं, लेकिन वे सभी वासना रहित थीं। उनके मन में सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा थी। भगवान कृष्ण ने हजारों रूप रखकर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मन में वासना का प्रवेश नहीं किया। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। इस तरह भगवान कृष्ण ने इस रात को ब्रह्म रात के बराबर कर दिया और गोपियों के साथ रास रचाते हुए समीप भी रखा। भगवान कृष्ण ने इस तरह शरद पूर्णिमा की रात कामदेव का घमंड तोड़ दिया। शरद पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमा से अधिक माना जाता है। इसे धर्म और अध्यात्म ही नहीं, आयुर्वेद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर और वातावरण के लिए अमृत के समान लाभदायक होती हैं। इस रात महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। श्रोतागण, शरद पूर्णिमा की यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।